हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं आपकी दोस्त हरितिमा। आज हम बात करने जा रहे हैं यशोधरा के बारे में, महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के बारे में। देखिए, राजकुमारी गोपा, जो बाद में यशोधरा के नाम से विख्यात हुई, कली नामक राज्य के महाराजा दंडपाणि की पुत्री थी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुशील और कहना चाहिए कि बहुत ही विदुषी महिला थी यशोधरा। उनका विवाह कपिलवस्तु के होनहार राजकुमार सिद्धार्थ के साथ हुआ। सिद्धार्थ शुरू से ही सांसारिक बंधनों से मुक्त होने का विचार रखते थे। वह राजकुमारी यशोधरा जैसी सुशील पत्नी पाने पर भी 10 वर्ष तक ही लगभग गृहस्थ आश्रम में रह सके। इस दौरान उनके एक प्यारा सा पुत्र भी हुआ, राहुल नाम था उनका। इतना होने के बावजूद भी जो सिद्धार्थ थे ना, उनका मन सांसारिक जो गतिविधियों में लगी नहीं रहा था। वो मुक्ति पाना चाह रहे थे और हमेशा बेचैन रहते थे। मतलब उनका घर गृहस्थी में मन नहीं लग रहा था। वो एक वैरागी थे और शायद ईश्वर की ऐसी ही रचना थी कि उन्हें पता था कि आगे जाके उन्हें गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध होना है। और जो बुद्ध थे, उन्होंने क्या किया कि एक दिन रात्रि में अपनी पत्नी और बच्चे को सोते हुए छोड़कर उनका मन बेचैन हुआ और वो निकल पड़े अपनी भक्ति मार्ग पर। चलिए, गौतम जी से कोई इस बात के लिए तो शिकायत नहीं है, क्योंकि वो पैदा ही शायद भक्ति के लिए हुए थे, वो आत्मज्ञान के लिए हुए थे। लेकिन जो काम उन्होंने किया ना, अपनी पत्नी को बिना बताए और ऐसे रात को छोड़ के जाना। अब आप सोचिए, जब वो पत्नी सुबह उठी होगी और उसने देखा होगा कि मेरे पति कहाँ गए, ऐसा विचार किया भी होगा, तो उसके मन में कितना कितना विलाप हुआ होगा कि ऐसे छोड़कर। भाई कोई अपराधी नहीं थोड़ी ना थी, कोई अपराध थोड़ी ना किया था, बेअथा प्यार करती थी अपने पति से। और ऐसी हालत में जब कोई बिना बताए, बिना कहे, बिना किसी नाराजगी के छोड़ के चले जाए, तो एक महिला के मन पे क्या ही बीती होगी। ये एक महिला होने के नाते मुझे कई बार बहुत ही ये चीज कचोटती है। तो महात्मा बुद्ध से कह लीजिए कि एक शिकायती लहजे में ही कहना चाहूंगी कि, और मैं क्या कहना चाहूंगी, जो यशोधरा थी उनके मन की व्यथा भी आप देखिए कि वो क्या कह रही हैं। उन्हें जब बहुत बुरा लगा, इस तरीके से उन्हें छोड़ के जाना बहुत ही बुरा लगा। और वो अपनी सखी से कह रही हैं कि सखी, पति के द्वारा इस तरीके से जो मुझे त्याग किया गया है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि यह मेरे लिए गर्व की बात होती अगर वह मुझे बता जाते कि मेरे पति कल्याण के लिए जा रहे हैं, किंतु मुझे बिना बताए चले गए। क्या उन्होंने मुझे इतना भीरू, इतना कहना चाहिए कायर समझा? मुझ पर विश्वास नहीं था क्या उनको, जो मुझे इस तरीके से सोता हुआ रात को आधी रात को छोड़कर चले गए? और वो इस बात से इतना पीड़ित थी, मतलब पल पल उन्हें ये जो दुख था, ये तकलीफ थी, खाई जा रही थी। तो उन्हें यही लग रहा था कि आखिर क्यों, जैसे किसी के भी मन में सवाल आ सकता है। तो आप सोचिए यशोधरा के मन पर क्या ही बीती होगी। खैर, इतना समझने के बाद अब मैं ये कई बार सोचती हूँ कि अगर इसके उलट हुआ होता, अगर यशोधरा की जगह, मतलब भगवान बुद्ध की जगह यशोधरा ने रात को अपने पुत्र और अपने पति को सोता हुआ छोड़कर वो चल दी होती आत्मज्ञान के लिए, या इस मार्ग पे जा रही होती, तो क्या समाज उन्हें माफ कर देता? क्या उन्हें भी भगवान के रूप में एक्सेप्ट कर लेता? शायद नहीं, कभी नहीं कर पाता। न जाने कितने लांछन लगा दिए जाते उनके ऊपर, उनको उल्टा कहा जाता, चरित्र पर लांछन लगे होते, और शायद समाज नहीं एक्सेप्ट कर पाता एक महिला को। लेकिन भगवान बुद्ध, वो तो भगवान बन गए। लेकिन क्या बीती यशोधरा के मन पर, ये एक बार विचार जरूर कीजिएगा। यशोधरा को अपने पति के द्वारा इस तरीके से परित्याग किया जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और भला किस नारी को, आज भी किसी भी नारी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि एक निर्दोष पत्नी को और मासूम बच्चे को छोड़कर कोई इस तरीके से बिना बताए चले जाएं। उनके मन में ये जो टीस थी ना, बरसों तक उन्हें परेशान करती रही। एक दिन वो अपनी सहेली से अपने मन का दुख व्यक्त करते हुए कहती हैं कि पति आत्मकल्याण के लिए गए हैं, यह मेरे लिए गर्व की बात है सखी, किंतु मुझे बिना बताए चले गए, यह मेरे लिए बड़े दुख की बात है। मुझे बिना बताए ही चले गए, ये मेरे लिए एक इतना बड़ा दुख है कि मैं इसे सहन नहीं कर पा रही हूँ। पति ने मुझे मार्ग की बाधा समझा और मेरा परित्याग कर दिया। वो मुझे इतना गलत समझ बैठे, मुझे बताकर चले जाते सकी तो मैं अपने हाथों से उन्हें विदा करती, उन्हें आत्मकल्याण के लिए विदा करके अपने आप को भी धन्य समझती। स्वामी ने मुझे इतना भीरू और कायर कैसे समझा? और ये चीज यशोधरा को सालों साल मतलब दुखी करती रही, पीड़ित करती रही। उसका दर्द आप कल्पना कर सकते हैं।
उसने पति वियोग में तपस्विनी सा जीवन बिताकर अपने पुत्र को राहुल को पाला पोसा। एक बार उनके ससुर जी शुद्धोधन ने उन्हें कहा कि अपनी पुत्रवधू से कहा कि अब तुम्हें ही भाई राज्य का जो है ये भार संभालना है आगे, और जब तक कि राहुल बड़े नहीं होते तो तुम बेटी इसको भाई संभालो सब चीज़ों को। पर यशोधरा ने बड़े ही विनम्र तरीके से इनकार कर दिया कि पिताश्री नहीं, जब मेरे स्वामी तपस्या के लिए गए हैं तो मुझे भी तपस्या करनी है, मैं महलों में रह के तपस्या कर लूँगी। उन्होंने अपना सारा साज श्रृंगार वगैरह त्याग दिया। हालांकि कोई विधवा नहीं थी, वो सुहागिन थी, पर वो जोगियों की तरह से, एक योगिन होती है ना, वैसे रहने लगी। पीले रंग के वस्त्र धारण कर लिए, सिर्फ एक टाइम भोजन खाती थी वो, और अपने पुत्र को बड़े ही प्यार से और अच्छे संस्कार देकर वो पालने लगी। और इस तरीके से उनका आप त्याग देखिए। लेकिन उन्होंने राजमहल में भी एक, कहना चाहिए ना, तपस्विनियों जैसा ही जीवन व्यतीत किया। कुछ वर्षों बाद होता क्या है कि गौतम बुद्ध ये कपिलवस्तु लौट के आते हैं। नगर में उनके स्वागत के लिए बाहर, जो कहना चाहिए ना, भीड़ उमड़ पड़ती है, क्योंकि वो अब बुद्धत्व प्राप्त कर चुके थे और लोग उन्हें बहुत ज़्यादा मानने भी लगे थे। लेकिन जब सारा नगर उनसे मिलने के लिए उमड़ पड़ा, यशोधरा नहीं गई। शायद उनका स्वाभिमान या अंतर्मन की पीड़ा या कह लीजिए दर्द, उसने उन्हें रोक लिया। बुद्ध स्वयं यशोधरा से मिलते हैं और उन्हें भी वही कहते हैं, भिक्षाम देही। जब वो भिक्षा लेने के लिए यशोधरा के पास जाते हैं तो आप जानते हैं, यशोधरा ने अपने प्राणाधार यानी कि अपने प्राणों का आधार, जिनसे वो बेहद प्रेम करती थी, अपना पुत्र राहुल, उन्होंने राहुल को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। देखिए कितना बड़ा त्याग है। जो उनके जीवन का एकमात्र सहारा या कह लीजिए सपना, सब कुछ था, उनको भी उन्होंने समर्पित कर दिया। स्वयं गौतम बुद्ध भी यशोधरा के इस कठोर संयमित जीवन और उनके अद्भुत त्याग से अभिभूत हो गए थे। सिद्धार्थ के बुद्धत्व प्राप्ति में यशोधरा का त्याग एक महती भूमिका रखते हैं। मुझे विश्वास है कि आप भी जब विचार करेंगे ना इस बात के लिए, तो आप भी सोचेंगे कि अगर यशोधरा का त्याग नहीं होता तो क्या बुद्ध बन पाते। यशोधरा भी जिद कर सकती थी, उनके साथ जाने के लिए कह सकती थी, या फिर वो चाहती तो दूसरा विवाह तक कर सकती थी। इतनी खूबसूरत थी कि उनके लिए रिश्ते आ रहे थे, राजा महाराजे राजकुमार तैयार थे उनसे शादी करने के लिए, पर उन्होंने कभी भी ऐसा विचार ही मन में नहीं लाके, एक कहना चाहिए पतिव्रता नारी की तरह त्याग करके अपने बच्चे को पाला और महल में ही कहना चाहिए योगिनियों की जैसे रहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भगवान बुद्ध के जो भगवान बनने में जो कहना चाहिए योगदान था, यशोधरा का कोई कम नहीं था। ऐसी महान छत्राणी यशोधरा को मेरा कोटि कोटि नमन। आई होप आपको यशोधरा के बारे में छोटी सी जानकारी पसंद आई होंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।